पल विदाई का पल होता है, जुदाई का पल होता है, वो अपने आप में एक मार्मिक पल। उस पल को अगर याद करेंगे तो आज भी इमोशनल हो। बहन को हमने बहुत प्यार से पाला है, आप उसको संभाल कर रखिएगा। अब जब सक्षम हुए हैं तो बहन जो मांगती है वो देते हैं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। जो भाई बहन हैं उनके बीच में कभी कटुता नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे की ताकत होना चाहिए और इसको हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव आते हैं तब तक एक नारा बड़ा गूंजता है, बृजमोहन भैया, बृजमोहन भैया। तो आज बृजमोहन भैया जो है आज IP24 के इस खास शो में आए हैं जिसका नाम है राखी स्पेशल। और ये शो जो है केवल भाई बहनों का जिक्र हो रहा है, इसलिए हम बृजमोहन भैया के पास आए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। तो बृजमोहन भैया जो है वो वरिष्ठ बीजेपी नेता है और वर्तमान में रायपुर से सांसद है, और बृजमोहन के साथ भैया जरूर लगता है, इसीलिए राखी का जो एक अच्छा पर्व है, उत्सव का पर्व है, तो भैया का जब शब्द आता है तो सर आपके मन में ये राखी जब त्यौहार आती है तो पहली चीज क्या आती है? देखिए, रक्षाबंधन हमारे देश में पौराणिक कथाओं से लेकर और ये माना गया है कि आदि अनादि काल में इसको रक्षा सूत्र कहा जाता था कि जब बहन का भाई राजा सैनिक कहीं खतरे का सामना करने के लिए जाते थे, युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तो भाई को बहन राखी बांधकर भेजती थी और ये मानती थी कि मेरे भाई की रक्षा ये रक्षा सूत्र करेगा। और हम लोग तो जब से हमने होश संभाला है उस दिन से हम देखते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो त्योहार जन जन का त्योहार है, मन मन का त्योहार है। भाई के बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति जो अगाध प्रेम है वो प्रेम इसको प्रदर्शित करता है। हम लोग पहले रामसागर पारा, जिसको मोहल्ला कहते हैं, गांव में भी मोहल्ले की जितनी बच्चियां होती थी, मोहल्ले की जितनी बहनें होती थी, वो सब ये मानती थी कि मोहल्ले के जितने लड़के हैं वो हमारे भाई हैं और हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो वो रक्षा करेंगे। तो बृजमोहन भैया तो अभी प्रदेश के भैया हैं, मगर बृजमोहन भैया का जब बचपना रहा, जब क्योंकि आप लोग 7 भाई बहन रहे, तो वो बचपन में जब राखी का त्यौहार आता था और बचपन में भाई बहन का कैसा प्यार था, आप लोग में क्या कुछ होता था, कौन से खेल आप लोग ज़्यादातर खेलते थे? देखिए, भाई बहन का जो प्यार है वो तो 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर रहता है। और भाई बहन के बीच में जब एक उम्र के होते हैं तो उनके बीच में नोक झोंक भी होती है जी। तो हम लोग बचपन में जब रामसागर पारा में रहते थे तो वहाँ पर हम घर के अंदर ही रेस्टिप खेलते थे, घर के अंदर ही पिट्ठुल खेलते थे, घर के अंदर ही बाटी भौरा खेलते थे, और घर के बाहर हम लोग रात के समय, उस समय इतना ट्रैफिक नहीं होता था, इतनी धूल नहीं होती थी, खटिया डालकर पानी छिड़क कर बैठते थे। जो बहनें थी वो रंगोली सजाती थी और घर के बाहर ही बैडमिंटन खेलते थे। तो वो जो पुराने दिन, जब रक्षाबंधन आता है तो पुराने दिन याद आते हैं, बहनों की याद आती है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी बात ज़्यादा याद आती है? 2 बहनें आपकी उस समय, तो जब रक्षाबंधन होता था 5 भाई आप लोग, तो एक होड़ लगी होती होगी कि नहीं मैं ये गिफ्ट दूंगा, मैं ये। हम 5 भाई नहीं हमारा, क्योंकि संयुक्त परिवार। जी जी। तो हम लोग संयुक्त परिवार में 12 भाई हुआ करते थे और पिताजी लोग 5 भाई हुआ करते थे। तो उस समय तो बचपन में तो छीना झपटी होती थी, नहीं ये राखी मेरे को बांधो, ये राखी मेरे को बांधो, नहीं मैं ये बंधवाऊंगा, नहीं मैं ये बंधवाऊंगा, नहीं ये वाली चॉकलेट मैं खाऊंगा, नहीं ये वाली चॉकलेट मैं खाऊंगा। तो ये जो होता था, फिर क्योंकि
सब भाई एक साथ बनवाते थे तो पिताजी एक लिफाफा देते थे कि इस बहन को ये देना है, इस बहन को ये देना है तो सब आपस में झगड़ते थे कि नहीं मैं दूंगा मैं दूंगा। तो इस प्रकार के नोक झोंक और प्यार जो है ये लगातार चलता रहता था। नोक झोंक के दौरान भी ऐसा होता होगा कि जैसे कि अभी आप पूरे प्रदेश पे जो भी आता है आपके पास अपनी समस्या को लेकर तो आप तुरंत हल कर देते हैं। उस समय जब आप बचपन में भाई या बहन किसी को कोई प्रॉब्लम हुई या किसी ने कुछ कह दिया हो तो उस समय बृजमोहन भैया क्या खड़े होते थे, सबके लिए लड़ते थे अपने तो भाई निश्चित रूप से ये तो, क्योंकि ये जो गुण होते हैं ये बचपन से ही होते हैं, तो हमने तो पूरे जीवन में बहनों की रक्षा के लिए और किसी भी एक आम आदमी की रक्षा के लिए, गरीब की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमेशा संघर्ष किया है। तो ऐसे तो पल बहुत बार आए हैं। बहन की जब शादी हुई, विदाई का एक होता है कि जब विदाई हो रही होती है, शादी का पल जो होता है वो तो काफ़ी अच्छा होता है कि हम पूरी तैयारी में जश्न में लगे रहते हैं, मगर जब विदाई का एक पल आता है, बहन विदा हो रही होती है, वो पल आपको क्या याद है? अभी याद है वो पल, जो विदाई का पल होता है, जुदाई का पल होता है, वो अपने आप में एक मार्मिक पल होता है। और उस पल को अगर याद करेंगे तो आज भी इमोशनल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो पल कि अपने दामाद बाबू को, अपने जीजा को ये कहना कि हमारी बहन को हमने बहुत प्यार से पाला है, आप उसको संभाल कर रखिएगा, कभी वो दुखी नहीं हो, इस प्रकार की बातें होती हैं। दिल से आप कितने नर्म हैं। ये जैसे बहनों के लिए जब बहनों की बात आती है तो एक इमोशन निकल आता है भाइयों का, तो जब बहनों की बात छिड़ती है तो बृजमोहन भैया क्या फील करते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा, मेरे से मिलने बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां आती हैं, तो मैं उनको प्राथमिकता देता हूं। कभी मैं उनके साथ में, मैं पुरुषों के साथ में तो कभी गर्म लहजे में बात भी कर लेता हूं, परंतु महिलाओं को पूरा सम्मान मिले इसकी मैं हमेशा चिंता करता हूं। बृजमोहन भैया हमेशा लड़कियों के लिए खड़े रहते हैं, अपनी बहन के समान मानते हैं, तो बृजमोहन भैया लड़कियों को लेकर आगे कोई बड़ा विजन देखते हैं? नहीं, विजन है कि हमारे यहाँ की, जब मैं पहली बार स्कूल शिक्षा मंत्री बना तो लड़कियों को पढ़ाई में वो आगे बढ़ें और इसके लिए उनको सरस्वती साइकिल योजना शुरू हुई। तो मुझे याद है, और उसके बाद में जब मैं स्कूलों में जाता था तो मुझे लगता था कि हम SC ST की बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं, ये डिस्पैरिटी हो रही है, आपस में भेदभाव हो रहा है। तो मैंने जब अभी दोबारा सरकार बनी तो मैंने कहा सभी बच्चियों को साइकिल हमको देना चाहिए और बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया था कि बचपन में पिताजी जो है लिफाफा दिया करते थे और आप जो है बहनों को दे दिया करते थे, तो अब में और तब में क्या अंतर आया? अब बृजमोहन भैया क्या देते हैं अपनी बहन? अब बहुत अंतर है। अब जब सक्षम हुए हैं तो बहन जो मांगती है वो देते हैं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। आम जीवन में हम देखते हैं कि अभी के जो घर में बहुत क्लैश होते हैं, तो बृजमोहन भैया के घर में कोई क्लैश तो है नहीं, ये सबको पता है। तो बृजमोहन भैया अभी कितने स्ट्रेंथ बनते हैं अपने भाई बहनों के लिए? मेरे लिए भी वो स्ट्रेंथ है और मैं भी उनके लिए स्ट्रेंथ हूँ। अब लोग, जैसे मेरी बिटिया है, वो है डॉक्टर, परंतु मेरे चुनाव में उसने जितनी मेहनत के, लोग बोलते थे कि भैया आप जितना नहीं घूमे उससे ज़्यादा वो घूमी तो जो बहन बेटियां हैं वो आज भी आपकी ताकत हैं। वो अगर 5 मिनट आपसे हंसकर बात कर लेती हैं तो आपका टेंशन दूर हो जाता है, आपको रिलैक्स मिलता है। जब आप सांसद बने, दिल्ली गए, तो छत्तीसगढ़ की ऐसी काफ़ी महिला जो काफ़ी दुख में थी कि भैया दिल्ली जा रहे हैं, तो इस बार भैया रायपुर में ही हैं रक्षाबंधन में? निश्चित रूप से रायपुर में ही हूँ, और मैंने, बहुत सी महिलाएं थी जो आकर रोने लगी, अब ते हैं तो दिल्ली चले जावे, हमला कौन देखी। तो मैं ओमल्ला बोले चिंता करे की जरूरत नहीं है, मैं रायपुर में ही रहूँ, मोर घर यहीं है, और तुम्हार मन ला चिंता करे की जरूरत नहीं है, जो तुम्हार मन के समस्या हो ही ओला मैं देखूँ। सर, आखिरी की भाई बहन का जो ये त्यौहार है बड़ा पवित्र होता है, बड़ा शानदार होता है, उत्सव ही अलग रहता है, इसको लेकर आप आखिरी कमेंट क्या कहेंगे? जो भाई बहन हैं
उनके बीच में कभी कटुता नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे की ताकत होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। आजकल जो भाई बहनों में पिता की संपत्ति को लेकर जो कटुता होने लगी है, उस कटुता को हमको समाप्त करना चाहिए। यही रक्षाबंधन पे हम सबके लिए एक अच्छा संदेश होगा और इसको हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वही तकलीफ के समय काम आते हैं और इसलिए अपनों को थोड़े से स्वार्थ के लिए कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए भाई बहन हमेशा एक रहें तो वो एक दूसरे की ताकत बनेंगे। सर, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत 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 शुक्रिया। तो जैसे कि कर्मठ नेता कहा जाता है, कठोर नेता भी कहा जाता है बृजमोहन भैया को, और जब भाई बहन की बात आती है तो देखा आपने, सुना आपने कि किस तरीके से, किस नर्म अंदाज में उन्होंने हमारे सामने ये सब बात कही।